वैसे MP4 में करके हमको भेज देना। सर कर दिया स्टार्ट। चलो ना, आज हमारा स्टेप है स्टेप 3। स्टेप 2 तक हमने सीखा था कि कौन सा 2 अकाउंट इसमें एंगेज्ड है ना। आज हम लोग सीखेंगे नेचर ऑफ अकाउंट्स। नेचर ऑफ अकाउंट्स आज हम लोग सीखेंगे। आज थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि ये सब टॉपिक में ज्यादा दम नहीं है, इसमें झूठ मूठ का टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। नेचर ऑफ अकाउंट देखो, अकाउंट 2 तरह का होता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट। अब आप कहेंगे सर 3 होता है, मेरे मिस और सर ने मेरे को 3 पढ़ाया है, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ भाई 2 ही होता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नाउ इम्पर्सनल अकाउंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है रियल अकाउंट, प्लीज, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। अरे हमको आता है भाई, हमको भी आता है सर, हम बता रहे थे रियल अकाउंट। अरे इसको आवाज भी एक्चुअली वीडियो खराब होता है ना, जो रिकॉर्ड कर रहा है उसके लिए, इसलिए मैंने कहा। अच्छा ठीक है, तो मैं पूछूंगा तब बोलना। पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल। इम्पर्सनल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ओके, नाउ लिसन टू मी। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है विच इज इंगेज्ड, या ये कहें विच इज रिलेटेड टू समवन, यानी किसी नेम से रिलेटेड होगा। अगर किसी आदमी या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ नाम है उससे रिलेटेड होगा तो पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, मिस्टर बी, या हम ये कहें राम, सोहन, मोहन, रिलायंस कंपनी। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट भी अपने आप में पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बैंक का भी कुछ ना कुछ नाम होता है, यस बैंक, HDFC बैंक एक्सेट्रा। भले ही हमारे सम्स में नहीं दिया हुआ रहता है, लेकिन भाई जिस बैंक में आप अकाउंट में भाई पैसा जमा कर रहे हो या आप जिसका चेक काट के दिए हो, उसका नाम तो आपको पता ही होगा, तभी तो आप उसका चेक काट के दिए हो। तो बैंक का कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है। इस चैप्टर में हम बैंक को भी पर्सनल अकाउंट ही मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि कोई ऐसी चीज से रिलेटेड होता है जो कि टेंजिबल इन नेचर है। टेंजिबल का मतलब होता है, टेंजिबल दैट इज वी कैन सी और टच, जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश। कैश क्या है? कैश रियल अकाउंट होगा क्योंकि कैश को हम छू सकते हैं, देख भी सकते हैं। नॉट ओनली कैश, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी की सारी चीजें हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? रियल अकाउंट। नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है विच इज रिलेटेड विथ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, यानी वैसे अकाउंट जो कि एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन से रिलेटेड होते हैं। यानी कोई भी खर्चा, फायदा, नुकसान से रिलेटेड अगर अकाउंट होगा तो उसको हम नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। यानी अगर किसी चीज का नाम हो सकता है तो वो पर्सनल अकाउंट, नाम नहीं होगा तो इम्पर्सनल, नाम नहीं होने पे रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट तब होगा जब वो टेंजिबल इन नेचर है, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, और नॉमिनल अकाउंट तब होगा जब वो खर्चा, फायदा, नुकसान से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ इसमें एक छोटा सा नोट है, इसमें एक छोटा सा नोट है। नोट क्या है? Purchase of any fixed asset is not an expense. Purchase of any fixed asset is not an expense. जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, अगर आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं ना, तो प्लांट एंड मशीनरी आपके लिए खर्चा नहीं है, क्योंकि वो फिक्स। अच्छा पहले ये समझ लो फिक्स एसेट क्या होता है। फिक्स एसेट वो एसेट होता है ना जिसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड आपको मिलता है। यानी हम इजी लैंग्वेज में अगर कहें, बहुत आसान लैंग्वेज में अगर कहें, तो ये वैसे अकाउंट या वैसे एसेट्स होते हैं जिनका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा समय तक मिलेगा, उनको कहते हैं फिक्स्ड एसेट। लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, तो ये वैसे एसेट्स है ना जिनको आप एक बार खरीद लो, कई साल तक उसका बेनिफिट मिलता रहेगा, ठीक है ना। फिक्स एसेट खरीदने पे उसको खर्चा नहीं माना जाएगा। यानी जो प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, वो एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस नहीं है तो क्या उसको हम छू सकते हैं, इसलिए वो रियल अकाउंट के कैटेगरी में आएगा। गॉट इट? समझ में आया सबको? यस सर। नाउ 1 सेकंड रिकॉर्डिंग को एक बार पॉज करो।
क्रेडिट यूज करते हैं, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसको एक और नाम दिया गया है गोल्डन रूल। इसमें एक और नाम दिया गया है गोल्डन रूल्स। ठीक है। नाउ अब आप मुझसे पूछेंगे सर इसका नाम गोल्डन रूल क्यों पड़ा है, इसका नाम डायमंड रूल क्यों नहीं पड़ा है? तो मैं आपको कहूंगा कि मेरे को नहीं पता कि भाई इसको गोल्डन रूल क्यों कहा जाता है, सिल्वर रूल क्यों नहीं कहा जाता है। ठीक है। हाँ, 2 मार्क्स में आपके बनाने के लिए आता है गोल्डन रूल का टेबल। तो आप पहले इसको देख लीजिए कि बुक में क्या लिखा है, पहले वो समझा देते हैं, फिर हम लोग अपने सम्स में कैसे अप्लाई करेंगे दूसरे तरह से होगा। नंबर 1, पर्सनल अकाउंट। अगर कोई पर्सनल अकाउंट होता है तो क्या नियम है? नंबर 2, रियल अकाउंट। अगर कोई रियल अकाउंट होता है तो क्या नियम है? एंड नंबर 3, नॉमिनल अकाउंट। अगर कोई नॉमिनल अकाउंट होता है तो उसके लिए क्या रूल है? तो ध्यान से देखें, पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नंबर 2, रियल अकाउंट के लिए नियम है व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। प्लीज आप आवाज मत करो। व्हाट गोज आउट क्रेडिट। एंड थर्ड वन, नॉमिनल अकाउंट के लिए नियम है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट, इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। ठीक है। ये तो आपका था गोल्डन रूल। इसको आप जैसा लिखा हुआ है आप उसी हिसाब से एग्जाम में लिख दीजिएगा। अगर मान लो आपसे सिर्फ पर्सनल अकाउंट का पूछेगा तो सिर्फ आप पर्सनल अकाउंट का रूल लिख दीजिएगा, रियल अकाउंट का पूछेगा तो सिर्फ रियल अकाउंट का लिख दीजिएगा, नॉमिनल अकाउंट का पूछेगा तो सिर्फ नॉमिनल का लिख दीजिएगा, और अगर तीनों पूछेगा तो आप फिर तीनों तो ऐसा टेबल एक बना दीजिएगा। ठीक है। इसी को कहते हैं गोल्डन रूल। ये तो हो गई बात कि हमारे एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखना है ना। लेकिन हम अपने सम्स में कैसे सॉल्व करेंगे सर, इस रूल को हम कैसे अप्लाई करें? तो उसको अप्लाई करने के लिए ना मैंने एक आसान सा तरीका बनाया है। आप देख रहे होंगे कि जैसा बुक में लिखा रहता है उससे तो हम ज्यादा फॉलो ही नहीं करते उसको। मेरा अपना जो पर्सनल तरीका है, ट्रिक है, उस ट्रिक से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नाउ जैसे ही आप किसी पर्सनल अकाउंट को देखेंगे ना तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे, ले रहा है, ले रहा है या दे रहा है? आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे, ले रहा है कि दे रहा है? अब आपका मन खुद आपको आंसर कर देगा। अगर ले रहा है तो डेबिट कर देना, दे रहा है तो क्रेडिट कर देना। ठीक है। वैसे ही अगर रियल अकाउंट आएगा तो आप अपने आप से पूछेंगे, आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। अगर आ रहा है तो डेबिट करना है, जा रहा है तो क्रेडिट करना है। एंड लास्ट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए खर्चा नुकसान, खर्चा नुकसान। अगर खर्चा या नुकसान हुआ तो डेबिट करना है और अगर फायदा हुआ तो क्रेडिट करना है। यानी जैसे ही आप पर्सनल अकाउंट देखेंगे तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे, ले रहा है कि दे रहा है? ठीक है। अगर ले रहा होगा तो डेबिट कर देना, दे रहा होगा तो क्रेडिट कर देना। वैसे ही रियल अकाउंट्स के लिए जैसे आप रियल अकाउंट देखेंगे किसी अकाउंट के सामने तो आप ये पूछेंगे, आ रहा है कि जा रहा है? अगर आ रहा होगा तो उसको डेबिट कर दीजिएगा, जा रहा होगा तो उसको क्रेडिट कर दीजिएगा। एंड थर्ड वन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में खर्चा नुकसान अगर होगा तो डेबिट करिएगा, फायदा होगा तो क्रेडिट कीजिएगा। सर इसको अप्लाई करके बताइए, आप इसको कॉपी कीजिएगा। मैं एक इजी सा इलस्ट्रेशन में आपको अप्लाई करके पहले इसको दिखा देता हूं ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लो हम यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, नंबर 1। ठीक है। मैंने आपको लिख दिया पेड सैलरी ₹5000। तो जरा एक बात बताओ, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ढूंढेंगे कि दो अकाउंट कौन कौन सा है? तो आपके पास क्या आया? कुछ नहीं। क्या गया? कैश अकाउंट। तो एक कैश गया इसलिए कैश अकाउंट हो गया। दूसरा क्या हुआ? सैलरी अकाउंट। ठीक। नाउ कैश कौन सा अकाउंट होता है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? रियल। कैश रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। तो हम कैश के सामने लिख देंगे रियल, और सैलरी नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल। इसलिए हम सैलरी के सामने लिख देंगे नॉमिनल। अब जैसे ही हमने देखा रियल
तो हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे आ रहा है कि जा रहा है, मतलब ये जो कैश है, अगर हम पे कर रहे हैं सैलरी, पेड सैलरी, अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो ये कैश आ रहा है कि जा रहा है? तो जा कैश रहा हमारे है। पास से जा रहा है, जा रहा है, तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। वैसे ही नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल है खर्चा नुकसान है या फायदा। तो आप एक बात सोचो, अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो सैलरी आपके लिए क्या है, खर्चा है, खर्चा है तो हमको उसको क्या खर्चा। करना है, डेबिट। तो इससे आपको डेबिट पता चल गया कि भाई सैलरी को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। एक और इस पे मैं आपको इलस्ट्रेशन लेके दिखाता हूं, मैं एक और इसमें आपको इलस्ट्रेशन लेके दिखाता हूं। परचेस्ड फर्नीचर, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। भाई हमने कैश देकर 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, तो हमारे पास क्या आया, फर्नीचर आया। तो एक अकाउंट तो होगा फर्नीचर अकाउंट और दूसरा क्या गया हमारे पास से, कैश। तो एक अकाउंट होगा कैश अकाउंट। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, छू सकते हैं देख सकते हैं। कैश भी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, उसको भी हम छू सकते हैं देख सकते हैं। तो आइए देखें, रियल अकाउंट देखते ही अगर आ रहा है तो डेबिट करना है, जा रहा है तो क्रेडिट करना है। भाई हमने परचेज किया फर्नीचर और कैश दे दिया, तो जरा एक बात बताओ, फर्नीचर आपके घर में आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। ऑब्वियसली आपके घर में आ रहा है, तो इसको हमको डेबिट करना है। और कैश हमारे घर से जा रहा है, इसलिए इसको हमको क्रेडिट करना है। तो इस तरह से आपको कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, आपको इजीली पता चल जाएगा। अगर रिकॉर्डिंग को पॉज करो,